क्या आपको 6 साल में दुगना 16 साल में 10 गुना हम लोग करेंगे। इसी आशा में अपने गरीब लोगों ने अपने अपने भविष्य के दृष्टि से शादी विवाह, बच्चों के शादी के लिए, परिवार के लिए उन्होंने अपना निवेश किया। क्रिप्टो करेंसी मुर्दाबाद, क्रिप्टो करेंसी मुर्दाबाद, क्रिप्टो करेंसी मुर्दाबाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर अभी मैं मौजूद हूँ धरना स्थल पर और अल्केमिस्ट लिमिटेड का जो ऑनर है केडी सिंह जी, उनके लिए ये धरना स्थल पर ये लोग मौजूद हैं। और मुद्दा क्या है भैया, थोड़ा बताएंगे? मुद्दा है कि हम सब लोग अल्केमिस्ट लिमिटेड कंपनी में हम लोगों ने निवेश किया था। वो ऐसी कंपनी जो आरओसी से रजिस्टर्ड थी, एमसीए में रजिस्टर्ड थी, एनएससी बीएससी पे सेबी में रजिस्टर्ड थी। आम जनता सरकार की इस रजिस्ट्रेशन पे भरोसा करके उन्होंने अपना जीवन को अच्छा करने के लिए कुछ उन्होंने निवेश किया। लगातार 2015 के बाद निवेश लगभग 6 साल में लोगों ने, कंपनी ने, अपना इंडस्ट्रियल ग्रुप की कंपनी उन्होंने कहा कि हम अपना निवेश करके आपको 6 साल में दुगना 16 साल में 10 गुना हम लोग करेंगे। इसी आशा में अपने गरीब लोगों ने अपने भविष्य के दृष्टि से शादी विवाह, बच्चों के शादी के लिए, परिवार के लिए उन्होंने अपना निवेश किया। लेकिन 2016 के बाद से इन्होंने पेमेंट देना धीरे धीरे बंद कर दिया और पूरी तरह आज भारतवर्ष में ऑफिसेज बंद कर दिया। लगातार हम सब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम सब लोग का पेमेंट मिलना चाहिए। सरकार से मांग ये रही है कि जब एक छोटा सा दुकान खुलवाते हैं तो आप 5 तरह का रजिस्ट्रेशन लेते हैं। पटना में, बिहार में हज़ारों करोड़ का जमा हो गया पैसा, टोटली सरकार के निर्देश के आधार पे हुआ। टोटली उनको जानकारी मिलके टीडीएस कटने के बाद उनको पेमेंट होता रहा और आज कंपनी पूरी तरह नस्ताबूत हो गई, चली गई। तो हम सब लोग सरकार के रजिस्ट्रेशन पे भरोसा करके हम लोगों ने पैसा एनसीएलटी में हम सब लोगों ने लगातार, कंपनी दिवालिया के बाद हम लोगों ने अपना फॉर्म डाला। एनसीएलटी लॉ के हिसाब से 9 महीने में पेमेंट हो जाना चाहिए। आज 2 साल हो गए हैं, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। उसका कारण भी है क्योंकि केडी सिंह बड़े बड़े रासुकों के साथ उनकी उठना बैठना हो, चूँकि वो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। आज भी वो नित्य दिन दिल्ली में उठते बैठते हैं बड़े बड़े सरकारी पदाधिकारियों के साथ और मंत्री संतरी के साथ उठते बैठते हैं। हम सब लोग मांग करें कि हज़ारों करोड़ का घोटाला इन्होंने, लगभग 10,000 करोड़ का गरीब गुरुओं का पैसा लेके हड़प के बैठे हैं। इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और आम जनता को जल्द से जल्द पेमेंट कराई जाए, ये हम सब लोगों की मांग है। मैं आपको बता दूं कि केडी सिंह जी जो हैं वो टीएमसी से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और ये इनका जो घोटाला है वो बहुत बड़ा घोटाला दिखाई दे रहा है। और अभी के डेट में उन्होंने चंडीगढ़ में हॉस्पिटल भी बना रखे हैं। बिल्कुल। क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये है कि सारे लोग इंतज़ार में कि अब होगा तब होगा। आज हमारे निवेशक जो हैं वो हमारे परेशान हैं और जानते हैं हर की उम्मीद होती है ना, हर उम्मीद में ये हम लोगों को रोड पर लाया खड़ा कर दिया है आदमी। तो अब सवाल पैदा होता है कि सरकार को चाहिए कि हमारे इस परेशानी को दूर कराने का प्रयास करें। न्यायपालिका का डिसीजन हो चुका, सब कुछ हो चुका, कुछ पेमेंट भी हुए थे, कुछ पेमेंट भी हुए हैं हाईकोर्ट के माध्यम से। लेकिन उसके बाद जो बंद हुआ है और अभी सरकार के गोद में पुष्पालक बच्चा बन गए हैं। तो बच्चा अगर शैतान है तो शैतानी उसको उतारनी होगी ना, कौन उतारेगा? तो हमारा मौलिक अधिकार ये है, जब सरकार नहीं सुन रही है, न्यायपालिका ने डिसीजन दे दिया, तो हमारा जो अपना अधिकार है धरना प्रदर्शन, उसके माध्यम से सरकार की आवाज़ लगा रहे हैं। कान में तेल से निकालिए, रुई निकालिए और हमारे आवाज़ को सुनिए और हमारे गरीबों का पेमेंट कराइए। यही हम लोग की मांग है। कितने दिन से धरना स्थल पर हैं? ये 6 महीने चल रहा है, उसके पहले से भी चल रहा था। तो यहाँ धरना स्थल ये 6ठी बार है, 6ठी बार है। और अगर नहीं हुआ तो एक और बात है कि हम लोग जो निर्णय हो गया है वो 21 अप्रैल को जंतर मंतर दिल्ली में भी जाके धरना देंगे। अगर सरकार ने हम लोगों का जंतर मंतर पर भी धरना होगा। बिल्कुल देंगे। जब नहीं, हमारा मौलिक अधिकार है भाई, हम करने को सक्षम हैं। हमारे लोग सब व्याकुल हैं, परेशान हैं। तो जीवन मरण की बात है कि तो मर रहे हैं, बताया हमारे भाई ने, तो चलेंगे ना वहाँ। फिर पुलिस कंप्लेन करने का कोशिश नहीं की है? पुलिस कंप्लेन करके तभी तो यहाँ बैठे हम हैं। अच्छा। यहाँ पुलिस कंप्लेन का क्या करेंगे हम? पुलिस से आदेश न लेंगे, आदेश लिया वहाँ भी आदेश लेंगे, वहाँ भी हम परमिशन लेंगे। क्योंकि बगैर हम संवैधानिक रूल के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है ना। तो अपने आवाज़ को लगाने के लिए मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे। ये हम लोग का आखिरी फैसला है। इसलिए आपसे माध्यम से आग्रह है कि केडी सिंह ने क्या ऐसा किया कि जिसे आप लोग इतना
धरना स्थल सिंह ने पर। भुगतान ही नहीं किया। मेन तो ये था कि केडी सिंह ने हम लोगों को इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए पैसा लिया 98 से। हम लोग 2007 से इसमें काम कर रहे हैं कि लोगों को पैसा जमा कराइए और आप लोगों को कमीशन मिलेगा, और हम सबको 4 साल में 1.5, 6 साल में 2 गुना, 9 साल में 3 गुना, 12 साल में 5 गुना, 16 साल में 10 गुना देंगे। 2016 से तक ये काम चलाया, 2016 से काम चलाया, और उसके बाद जा कर के ये पूरा ब्रांच बंद कर दिया। ऑल इंडिया का 156 ब्रांच था ऑल इंडिया में। इसका मुख्य कार्यालय हेड ऑफिस था चंडीगढ़ में, और नेहरू प्लेस में था, 23 नंबर नेहरू प्लेस में। वो सारा का सारा बंद हो गया, और सारा माल अंदर से बेच दिया, अंदर इसका अंग्रेजी दवा वगैरह जो था सब बेच के, और खाली डब्बा लेके सरेंडर कर दिया जाके NCLT में। कलकत्ता कोर्ट से पेमेंट का आदेश है इसके ऊपर 2018 से, 1 रुपया नहीं मिला। पटना हाई कोर्ट में हम लोग गए, बोला कि जाइए कलकत्ता कोर्ट में फैसला है वही देगा पेमेंट, वो फिर नहीं मिला। इस तरीके का एक तो रूल आया था ना सर कि आप अगर पैसा जो रख रहे हैं, जैसे सहारा के पास भी आया, फिर कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत सारे लोगों ने कर रखा था, इस तरीके का केस आया, उसके बाद एक रूल बना। वो रूल में ये नहीं कंपनी वो रूल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हम थोड़ा डिटेल कर दे तो हाई कोर्ट कलकत्ता से पेमेंट नहीं मिला, पटना हाई कोर्ट बोला कलकत्ता जाइए, वहाँ भी गया आदमी, नहीं कुछ मिला। फिर इस बीच में दिवालिया कानून में घोषित कर दिया केडी सिंह। उसका नियम है 9 महीना में पूरा प्रॉपर्टी बेच करके पब्लिक को निष्पादन करेगा केस फाइनल। उसका 3 साल हो गया। सुप्रीम कोर्ट से पेमेंट करने का आदेश है किसी कंपनी पर PSL का, उसको 1 रुपया नहीं मिला। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं, इसीलिए धरना पर बैठे हैं कि सरकार हमको बताए कि हाईकोर्ट का पेमेंट आदेश पर नहीं पेमेंट, NCLT के आदेश पर पेमेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पेमेंट नहीं, और ये भगौरता भाग गया तो जनता कहाँ जाए। ROC से रजिस्ट्रेशन देना सरकार का काम है, सरकार ने ROC से रजिस्ट्रेशन दिया, MCA में रजिस्टर्ड किया, NSE में रजिस्टर्ड किया, BSE में रजिस्टर्ड किया, SEBI में रजिस्टर्ड किया, तो हम लोगों ने कौन गुनाह किया है? आप ही लोग ना सांसद जी के कंपनी समझ कर, सांसद को वोट दिया तो हम दोषी हो गए ना। अब सांसद जी के समझ कर कंपनी को समझे हैं, सांसद समझकर बहुत बड़ी कंपनी समझे। हाँ, सांसद तो बाद में बना ना, 2010 में झारखंड मुक्ति मोर्चा से बना, उसके बाद TMC का सांसद बना, तो हम लोग को अच्छा लगा कि हम लोग का CMD सांसद बन रहा है। लेकिन हमको क्या मालूम को चोर बेईमान है, चोला ओढ़े हुआ है, पूरा माल घटक जाएगा, पब्लिक को दिवालिया घोषित कर देगा। ये हम लोग नहीं जानते, नहीं तो काम नहीं करते। हम तो देखा कि NSE BSE में लिस्टेड कंपनियाँ जो होती है, जो इंडस्ट्रियल ग्रुप की कंपनी है, वही देश का अस्तित्व है, वहीं से रुपया का उत्पादन होता है। बैंक इंश्योरेंस में रुपया उत्पादन नहीं होता है। तो हम लोग डायरेक्ट इंडस्ट्रीज में पैसा दे रहे हैं, बैंक में पैसा डालते हैं, पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, इंश्योरेंस डालते हैं। ब्याज कहाँ से लाता है? क्या उसके पास कोई मशीन है? उसके पास कुछ नहीं, हो सब इंडस्ट्रीज में लगाता है, जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, उसी तरह से। तो जहाँ स्कोप मिला वहीं विकास होगा। तो इसलिए हम लोग एक आस लगाया कि पब्लिक को पैसा मिलेगा, हम लोग को करियर मिलेगा। हम लोग का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, हजारों आदमी का ज़िंदगी बर्बाद हो गया, अनेकों लोग आत्महत्या किया, घर बिक गया, गाड़ी बिक गया, गाय भैंस बकरी बिक गया, चलना मुश्किल है, जीना मुश्किल कर दिया है ये पापी आदमी, ये केडी पापी। और अभी ये AIT कॉइन बेच रहा है, AIT कॉइन। अभी परसों कलकत्ता में मीटिंग किया है कॉइन का, बिटकॉइन जैसा। हाँ, बिटकॉइन जैसा AIT कॉइन बना करके बेच रहा है। तो कंप्लीट लुटेरा है ना। यूपी में लोग कर रहा है, बंगाल के लोग कर रहा है, और सारा काम कराने वाला बंगाल के लोग था। आज बंगाल के लोग सबसे पहले मैदान छोड़ के भाग गया। हम लोग को 6 साल हो गया, कोई बंगाली सीनियर नज़र नहीं आता है। तो हम लोग का मजबूरी है, अब कहाँ जाए, जनता है, हमारा हक है। हम सरकार के पास मांग करते हैं कि अब हमको आप बताइए हम क्या करें, कहाँ जाए, कौन रास्ता है हमारे लिए, बताइए रास्ता। यही हम लोग का मांग है। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।